अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू फ्राज नॉलेज वर्ल्ड। जेंटलमैन, आज हम पीपीएससी पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। जेंटलमैन, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी, एनटीएस, यूटीएस, आईटीएस, ओटीएस या किसी भी किस्म का वन पेपर एमसीक्यूज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जेंटलमैन, इसके अलावा अगर आप ISSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो जेंटलमैन, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। कौन सा शख्स नीचे जो दिए हुए इनमें से दर्जेल में से कौन सा है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किसी भी स्टेट का हेड नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन इज थियोडोर रूजवेल्ट। जो बाकी तीनों हैं वो किसी न किसी स्टेट के हेड थे। जिन मुल्कों के दरमियान जंग चल रही थी वो किसी न किसी के हेड थे। जैसे ऑप्शन ए के अंदर विंस्टन चर्चिल, मैंने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दिया है कि वो किसका हेड था? यूके का हेड था। और मुसोलिनी जो है वो किसका हेड था? वो इटली का हेड था। और स्टेलिन किसका हेड था? USSR का हेड था, यानी सोवियत यूनियन या रूस का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन इट्स 2/8 पार्ट हैज़ बीन ईटन। अगर आपके पास एक केक है और आपने उसमें से 2/8 पार्ट खा लिया यानी कि माइनस कर दिया, तो आप सिंपली इसका एलसीएम ले लें और इसका आंसर कितना आएगा? 3/4। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन 11 अगस्त 1947। और ये जो सेशन था ये सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची के अंदर हुआ था। गोमल यूनिवर्सिटी इज़ इन डेरा इस्माइल खान। और गोमल यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? 1974 को। द टूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड थेसिस। Which PowerPoint features allows the user to create a simple presentation quickly। अगर आप सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो आप कौन सा फीचर यूज़ करते हैं? ऑटो कंटेंट। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ प्रॉफिट हु इज़ नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल। कौन से पैगंबर हैं जो इसराइल की टाइटल से मशहूर हैं? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले नबी थे। और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? तो वो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पहले नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ एट ब्रसल्स। और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ UNESCAP यूनिस्कैप। पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा हेडक्वार्टर ऑफ, जस्ट ये लिखा हुआ होगा, ये टोटल क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका एब्रीवेशन भी ऐड कर दिया है कि यूनिस्कैप किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? करेक्ट ऑप्शन इज बैंकॉक। और बैंकॉक किसका कैपिटल है? थाईलैंड का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई पेपरों में आ चुका है वो ये है कि थाईलैंड इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। वाइट एलिफेंट्स की सरजमीन कौन सी है? सफ़ेद हाथियों की सरजमीन कौन सी है? तो ये थाईलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पेपरों में ये आ चुका है। विच UN एजेंसी डील्स विद मैटर रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज यूनिसेफ। कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि बच्चों के मुतालिक जो मैटर होते हैं उनको सॉल्व करती है? तो वो क्या है? यूनिसेफ। और यूनिसेफ किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US के अंदर। और ये कब बनाई गई थी? यूनिसेफ कब बनी थी? 1953 के अंदर बनी थी।
और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 191 है, और पाकिस्तान इसे कब ज्वाइन किया था, 1989। जेंटलमैन, अगर आप किसी भी वन पेपर MCQs की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तमाम जितने भी इदारे हैं, यूनिसेफ, WHO, IMF, जितने भी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन है, तो आप इन तमाम इदारों के एब्रीवेशन याद कर लें और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कब बनाए गए थे, ये इदारा कब बना था, इसके मेंबर कितने हैं और क्या पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया है या नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है तो पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया, उसकी डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम जितने भी इदारे हैं तो आप उनकी ये तमाम इदारे कि ये डेट्स ज़रूर याद कर लें और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर पेपर के अंदर 1-2 MCQs इस तरह के ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1920। 1920 के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो वो थी लीग ऑफ नेशन। तो बाकी जो यूनाइटेड नेशन है ये कब बनाई गई थी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पेपर में ज़रूर आ सकती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूनाइटेड नेशन कब बनाई गई थी, 24 अक्टूबर 1945। पाकिस्तान इसे कब ज्वाइन किया था, 30 सितंबर 1947। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। इसी तरह ऑप्शन सी के अंदर जो नेटो मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनाई गई थी, 4 अप्रैल 1949 को। पाकिस्तान इसे कब ज्वाइन किया था, 1994 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC के अंदर है। सीटो साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनाई गई थी, 8 सितंबर 1954 को। और पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने भी इसे 8 सितंबर 1954 को ही ज्वाइन किया था, मई के अंदर नहीं। पाकिस्तान ने भी इसे कब ज्वाइन किया था, 1954 को ज्वाइन किया, 8 सितंबर 1954 को ही पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंकॉक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ कंजक्चर इज। कंजक्चर का मतलब होता है क्यास करना, तो इसका जो सिनोनिम है वो हो गया टू गैस करना। द कास्ट सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्यंस। आयतुल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा। आयतुल कुर्सी कौन सी सूरा का हिस्सा है, तो सूरतुल बकरा, अल बकरा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पेपर में आता है कि कुरान पाक की सबसे जो लंबी सूरा है वो कौन सी है, तो लंबी आयत कौन सी है, तो वो आयत भी आयतुल कुर्सी ही है। और ये लंबी सूरा भी अगर आ जाए तो सबसे बड़ी सूरा वो भी अल बकरा, सूरतुल बकरा ही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सबसे जो बड़ी आयत है कुरान पाक की वो कौन सी है, तो वो आयतुल कुर्सी है। और आयतुल कुर्सी कौन सी सूरा का हिस्सा है, सूरतुल बकरा का हिस्सा है। सलमा वाज इल, करेक्ट प्रीपोजिशन आपने चॉइस करनी है, तो इल विद फेवर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक किसका एब्रीवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका आंसर ये है, वो है यूके, कि ये इसका पार्ट नहीं है, इसका मेंबर नहीं है ओपेक का। और इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका, ये किसका एब्रीवेशन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये कब बनाया गया था, 1960 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बगदाद के अंदर है, ईरान के अंदर। और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ से आपने सारे डिजिट एक जैसे होंगे, एक इनमें से मुख्तलिफ होगा, तो वो आपने फाइंड करना है। तो अगर आप देखें ये 13, 41, 43, ये सारे जितने भी 73 तक हैं, ये सारे प्राइम नंबर है। ये खुद पे डिवाइड होंगे या 1 पे डिवाइड होंगे। लेकिन ये जो 81 है ये क्या है, ये एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 81 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल-हादी मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान के अंदर जो अल-हादी वर्ड है इसका मतलब क्या है, द गाइड। हु हैड कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और ये क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। आई वॉज एंग्री, करेक्ट प्रीपोजिशन आपने चॉइस करनी है, अबाउट। आई वॉज एंग्री अबाउट द वे दे रिएक्टेड। 1 मेट्रिक टन कंटेन्स, 1 मेट्रिक टन के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1000 किलोग्राम होते हैं। क्योंकि 1 मेट्रिक टन के अंदर 25 मन होते हैं, तो एक मन के अंदर 40 किलोग्राम, 40 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आपके पास आंसर आ जाएगा। वेयर डू द इंडियन ओशन एंड द अटलांटिक ओशन मीट।
इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन कहाँ पे मिलते हैं? इस जगह पे मिलते हैं, उस जगह का नाम है केप आगुलस। और एक और बात, ये जो इंडियन ओशन है इसका पानी गर्म है और अटलांटिक ओशन इसका पानी ठंडा है। ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम ये है। माउंट ऑफ किलिमंजारो इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? ये पहाड़ी के सिलसिला कहाँ पे मौजूद है? अफ्रीका के अंदर, तांजानिया। और इसकी जो हाइट है वो है 5895 मीटर। इससे जो पहाड़ी की जो हाइट है वो 5895 मीटर है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन कब दरियाफ्त किसने दरियाफ्त की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कि ये कब इजाद की गई थी? तो ये इसने कब इजाद की थी? 1928 के अंदर। और ये भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ का रहने वाला था? तो ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। What group of people have a high risk of developing severe disease and death due to COVID-19? कोविड-19 किन लोगों के अंदर ज़्यादा हो सकता है और उनसे इससे उनकी मौत भी हो सकती है? तो वो लोग हैं जिनकी एज 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, या वो लोग जो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस के अंदर है, जो ऑलरेडी बीमार हैं, उन लोगों के अंदर कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। राफेल नादल इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज टेनिस। ये टेनिस का बहुत ही फेमस प्लेयर है और इसका ताल्लुक कहाँ से है? स्पेन से है। स्पेन, और इस स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड। फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन पहले आया उसी तरह से यहाँ पे भी हमने ऑड वन मालूम करना है। जो सारे को एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो अगर आप देखें 10, 25, 45 एंड 60 ये सारे जो हैं 5 का डिविजिबल हैं, लेकिन 54 जो है ये 5 का डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 54। Who held the portfolio of finance in the first cabinet of Pakistan? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये किसने दिया था? वो था जफरुल्ला खान। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिनस विद, सबसे पहले अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हैं तो आप उसके क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, आप उसका मकसद ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम प्लान क्यों कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रहे नादरीन, एक आईओसी है और एक ओआईसी है। आईओसी किसका एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और ओआईसी किसका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कॉपरेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजिनी। और लॉजिनी किसका सिटी है? स्विट्जरलैंड का। और ये आईओसी कब बनाया गया था? ये 1915 के अंदर ये बना था। कैपिटल ऑफ चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड का कैपिटल कौन सा सिटी है? सैंटिगो। Azerbaijan is located in Central Asia. Azerbaijan is located in Central Asia और कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज बक्कू। और इसकी करेंसी क्या है? अजरबैजान की करेंसी वो है मन्नत। कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोसिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ऑफ साइप्रस, साइप्रस का जो कैपिटल है वो निकोसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री हैज असिस्टेड पाकिस्तान टू बिल्ड ग्वादर पोर्ट? तो वो कौन सा कंट्री है? वो चाइना है। नेम द जनरल हु वाज डिफीटेड इन द रिनोड बैटल ऑफ वाटरलू, पानीपत की लड़ाई जिससे मशहूर है। तो कौन सा जनरल था जिससे शिकस्त हुई थी? तो वो नेपोलियन था। और इसे जो जंग है इसकी डेट है एग्जैक्ट वो है 18 जून 1815 और उस दिन क्या था? संडे। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का जो आखिरी प्रेसिडेंट है वो मिखाइल गोर्बाचेव है। और ये पहला और आखिरी प्रेसिडेंट है सोवियत यूनियन का या रूस का। ये और ये 1990 से 1991 एक साल ये प्रेसिडेंट रहा है। पाकिस्तान प्लेड इट्स क्रिकेट मैच इन, फर्स्ट क्रिकेट मैच कब खेला था? 1952 के अंदर खेला था और ये मैच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेला था। करेंसी ऑफ जापान इज येन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की करेंसी येन। द कार इन फ्रंट इज स्लोइंग डाउन, इन फ्रंट, यहाँ पे करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगी इन फ्रंट। 3.29 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा 3 टाइम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 3290।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर मेकिंग बोल्ड इन पीसी। अगर आप कोई भी अपना बोल्ड करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+B प्रेस करते हैं। विच कंट्री बॉर्डर विद पाकिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान के साथ जो ड्यूरन लाइन है ये किसके कंट्री के साथ बॉर्डर है, तो वो है अफ़गानिस्तान का। तो नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आसानी से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।